जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 11 बज रहे हैं और एक बार फिर अपनी नई मकान से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और लगातार हम यहाँ पे जो खुदाई का काम कर रहे थे वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और फिर दिक्कत आ गई है मिस्त्री लोगों की, क्योंकि पत्थर के मिस्त्री अब धीरे धीरे मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं। और जो हमारे यहाँ मिस्त्री कुछ दिन पहले काम कर रहे थे तो उनको कहीं नई जगह काम मिल रखा है, तो वो तभी आ पाएंगे जब वो वहाँ से उनका काम निपट पाएगा, जिसमें कि काफ़ी देरी शायद हो जाएगी। फिर भी लगातार कोशिश है मिस्त्री ढूंढने की। अगर ईंट की चिनाई होती है तो कोई भी मिस्त्री आ जाता, लेकिन पत्थर की चिनाई करने के लिए पहाड़ों में मतलब मिस्त्रियों की बहुत कमी आ गई है। बाकी जब तक मिस्त्री नहीं मिल जाते हैं तब तक कुछ और हम काम करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ देखो बापूजी, तो बापूजी सुबह ही लग गए हैं अपनी ड्यूटी पे। तो अभी जो खड्डा खोदा है उसके ऊपर छत डालेंगे, तो उसके लिए रोड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। तो बापूजी यहीं पे रोड़ी फोड़ना चालू कर चुके हैं। और जो खड्डा है ये मैंने आपको परसों लास्ट में बताया था कि जो बारीक पत्थर हैं वो नीचे बिछा दिए हैं, और उसके बाद चिनाई चारों साइड से होगी पत्थरों की। अब कैसी होगी वो आने वाले टाइम पे वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को बता दूंगा। बापूजी तो आज यहीं पे रहेंगे, लेकिन हम तीनों को, माँ, मुझे और भाई साहब को नीचे वाले खेतों में जाना है। वहाँ पर हमने 1-1.5 साल पहले कुछ मेहनत की थी, तो उस मेहनत का कितना फल हमको मिलता है वो सब आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। माँ और भाई साहब आगे निकल गए हैं, मुझे बोला था पानी पहुँचाना यहाँ तक, तो अभी मैं पानी पहुँचा चुका हूँ। तो बापूजी को यहीं पे अकेले छोड़ के हम भी चलते हैं। चाय लाए मेरे लिए? सब है भाई, चाय है, थर्मस है, वो है। यार बापूजी आप भी अकेले अकेले पीना आराम से चाय है, ठीक है, जैसे जैसे थकान लगेगी। बिल्कुल, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि लाए कि नहीं लाए। और सुबह सुबह मौसम के जो हाल हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं प्यारा खूबसूरत सा हिमालय पर्वत देखने को मिल रहा है। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, तो लास्ट वीडियो में जो मौसम था वो बिल्कुल पैक हो रखा था और बहुत ज़्यादा ठंडा कल पूरे दिन भर मौसम रहा। लेकिन आज सुबह ही चमचमाती हुई धूप लगी हुई है, नज़ारे बहुत खूबसूरत देखने को मिल रहे हैं। और जो आसमान है वो पूरा आप देखिए नीला आसमान देखने को मिल रहा है, और बहुत तेज़ बहुत प्यारी वाली धूप लगी हुई है। और यहाँ दिखाऊँ तो सामने हमारा खूबसूरत सा गाँव खमोली। अभी सूर्य की किरणों के कारण गाँव सही से नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरी जो सूर्य की रोशनी है वो कैमरे के सामने आ रही है। तो खेतों से मैं गुजर ही रहा हूँ, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ टाइम पहले हमने खेतों में मेहनत की थी साड़ी सूड़ी लगा के, तो शायद थोड़ा बहुत फ़ायदा इससे खेत को मिला है। ज़्यादा तो नहीं, बीच में गैप भी देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ तो बचा ही है। और कुछ दिन पहले बारिश भी हुई है, तो खेती के लिए वो बारिश काफ़ी बढ़िया हुई है, जिस कारण आप देख सकते हैं थोड़ा ज़मीन से ऊपर हमारी फसल आ गई है। और जो ज़मीन पे ही फूल आ गए थे सरसों पे, वो पौध भी काफ़ी बड़ी अब देखने को मिल रही है। और उधर भी साड़ियाँ टूट गई है, तो उनको फिर से लगाना पड़ेगा सही से। बाकी यहाँ ज़्यादातर हमने सरसों लगा रखा है, और बगल में जो खेत है उसमें गेहूँ है, तो सारा बढ़िया लग रहा है, हरा पीला एक साथ बढ़िया। तो अगर 2-4 महीने मौसम भी साथ देता है और जंगली जानवर भी साथ देते हैं, वो मतलब जंगलों में ही ज़्यादा रहते हैं, तो हमारी जो खेती है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी और प्यारी सी गेहूँ और सरसों की हमारी खेती होने वाली है। तो देखो भविष्य में क्या होता है वो तो बात की बात है। फ़िलहाल माँ और भाई साहब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, तभी मुझे भागे भागे वहाँ जाना पड़ेगा। दोस्तों, मैं अभी उस खेत में पहुंच गया हूं जहां पर 2 साल की जो मेहनत है उसका फल देखने के लिए, फल ढूंढने के लिए हम आए हुए हैं। तो मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले बोला था कि हमने चेक करने के लिए यहाँ नीचे हल्दी लगा रखी है, गांव से काफ़ी दूर। यहाँ से गांव आपको देखने को भी सही से नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पर माँ और भाई साहब अभी तक कुछ हल्दी निकाल चुके हैं। तो क्या लग रहा है माँ? बहुत सारे जड़े हैं यहाँ पेड़ की। ये हल्दी की फूल भी आ रखे थे यहाँ पे। मैंने क्या फूल भी आ रखे, कितने बड़े हो गए। मैंने तो हल्दी में फूल पहली बार देखा यहाँ। हल्दी कहाँ लगाते हैं यहाँ? जो फूल पहले ही देखना था। नीचे भी बहुत ज्यादा हो रही है भाई, माँ को बोलने इसमें देखना, लास्ट में बताना वीडियो की। हाँ, तो अभी खुदाई जारी रहेगी। जब इसको घर लेके जाएंगे फिर आपको सही से बताएंगे कितनी हुई है। अभी तो मतलब थोड़ा उधर पे खुदाई हुआ है और थोड़ा इस साइड खुदाई हुआ है, तो उतने में ही ये देखो आपको आधा कंडा हो गया। इसको बताना, ये है हल्दी की जड़े। हिला, ये है एक पेड़ की हल्दी। ये आप देख सकते हैं ऐसी कुछ हल्दी हो रखी है एक जड़ पे। माँ ने पता क्या गलती की, इसको सही टाइम पे निकाला नहीं। ये देखो एक साइड का ये सूख गया है। हल्दी ऐसे होना था, एक पेड़ पे 1 किलो। एक पेड़ की हल्दी है। ये देखिए एक साइड के सूख गए जो पहले की थी, वो फिर दोबारा हो रखी है। कितने साल हो गए इसको? अगले साल लगाया ना, अगले साल का जो हमने लगाया होगा वो ये है। तब ये वो है जो हमने लगाया। फिर अगले साल में वो होया होगा तो वो कहाँ गए। ये तो अभी का है बस। तुमने निकाला नहीं, ये खराब हो गई जमीन के अंदर ही। आधा हो रहा है। मैंने सुना था 7 महीने में हल्दी की खेती हो जाती है वल। देखेंगे ऊपर। एक भाई हल्दी की खेती करता है, उसने मेरे को बताया था 7 महीने में हो जाती है वल। उसी खेत में होगी ना जिस खेत में वो खेत होने लायक होगा। यहाँ तो खाली पेड़ों का जड़ था। हमने तो ऐसा लगाया था कि सूर यहाँ कुछ नहीं रखा है तो हम हल्दी तो होगी। तो देख बंजर जैसा हो रखा है। हमने गोबर डाला तब झंगोरा बोता। 2 टाइम झंगोरा गोडर का है, वो न्यार भी है, घास हुई है। तब लगाया था कि कुछ नहीं हो रहा तो हल्दी होगी या। चलो एक और खेत में हमने लगा रखी है हल्दी, वहाँ हम जल्दी निकालने की सोचेंगे। यहाँ तो 1.5-2 साल हो गए होंगे पूरे। जैसे बोलते लोग ना खाते तभी तो 3रा साल लग गया। तो फिलहाल तो ऐसी हल्दी की हालत है और अभी इतना ही खुदाई करना बाकी है। तो देखो कितनी निकलती है। ऊपर वाला कब निकालेंगे? आज ही? आज नहीं निकालेंगे, उसको थोड़ा होने दे, उसको टाइम नहीं हुआ ज़्यादा। ले तब लगा उपाड़ना है तो दूसरा साल इसी दिन उपाड़ेंगे। इसी टाइम सूख गई ना पेड़। वहाँ भी सूख गया। पेड़ सूखेंगे नहीं तो फिर इसमें फिर आएंगे क्या दूसरे। अब जब ये होगा क्या पेड़ बैसाख लगेंगे तो इसमें ठीक है जी, मोल यार वाल आएगी। तो भाई साहब और माँ तो दोनों लगे हुए हैं खेत में खुदाई करने पे और हल्दी निकालने में। और अभी माँ बोल रही थी जिस खेत में अभी हम हैं ना, इस खेत में हमने काफ़ी मेहनत की, लेकिन इस खेत से मेहनत का कुछ भी हमको फल नहीं मिला। और जगह तो मतलब फसल नहीं हुई, लेकिन जो न्यार घास है वो हमको प्राप्त हो गया था। लेकिन ये एकमात्र खेत है और हमारा ये पर्सनल अपना खेत है जो मतलब हमारे नाम पे है। बाकी जो हम गांव में खेती करते हैं वो हमारे अपने खेत नहीं हैं, वो मतलब चाची ताई मतलब बहुत सारे गांव में जो चाची ताऊ लोग हैं उनके हैं, जो कि अभी गांव में नहीं हैं, तो उनके खेत हम करते हैं। बाकी जो हमारा अपना खेत है वो यहाँ है गांव से काफ़ी दूर, और इसकी हाल आप देख सकते हैं। यहाँ ना तो घास हुआ ना तो न्यार हुआ, बस ये बसिया हुआ, ये किसी काम का नहीं है। गाय भैंस भी इसको खाते नहीं हैं। तो ये देखो काफ़ी लंबा चौड़ा खेत है वहाँ से लेकर यहाँ तक। और यहाँ अगर हमारा गांव के नज़दीक ऐसा खेत होता ना तो ऐसे खेत में ही हम मस्त मकान बनाते और एक साइड सगोड़ा भी हो जाता। लेकिन गांव से इतना दूर है कि यहाँ से गांव देखने को भी नहीं मिलता है। गांव काफ़ी ऊपर रह गया यहाँ से और ये खेत पूरा बर्बाद हो गया। और अगर यहाँ खेती हो भी जाती ना तो जंगली जानवर कुछ रखते नहीं, इतना दूर है। इसीलिए ही हल्दी की खेती करने का जो फैसला है वो इन खेतों में किया है।
और ये एकमात्र इस क्षेत्र का खेत है जिसमें हमने मेहनत की है। बाकी गांव वालों ने तो देखो यहाँ नीचे के सारे जो खेत हैं वो बंजर छोड़ दिए हैं, बस यहाँ घास के लिए होता है। लेकिन इसमें हमने मेहनत की थी, हमारा अपना खेत है, हम नहीं सोचते थे कि इसको हम बंजर छोड़ेंगे, इसमें खेती नहीं करेंगे। लेकिन हाल देख के ऐसे लग रहा है कि इसमें मेहनत करके कुछ होने वाला है नहीं। भाई साहब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। 1 किलो निकल गया इसमें। जो माँ बोल रही थी एक ही सेवल 1 किलो निकलना चाहिए था, उसमें निकल गए। उसमें 1 किलो तो नहीं, लेकिन देखने में ही काफी लग रहा है। गोबर निकल गया होगा। हाँ, खुश हो गई माँ भी। ओ देख कितना माँ की मुस्कान देखो, आ हा हा हा। 2 पौधे हैं, 2 3 तो एक ही पे है ना, 3 पौधे भी। देख कहाँ है ये, देख ना ना, तो पहले हमने एक लगाया होगा, एक ही पे 3 बन गए हैं। 3 बन गए। ऐसा ही होना था, ऐसे न पेड़ होना था, एक पेड़ पे एक बहुत ज्यादा। चलो आपको दिखाते हैं, दिखने में भी वो बढ़िया लग रहा है, लाल लाल पीला पीला। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अच्छे लोगों के पास आते हैं ना, अच्छा। ये देखो, ये वाली हल्दी की जो पौध है वो काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी हल्दी एक ही पौध पे निकल गई, एक ही जड़ पे निकल गई। ये देखो, ये भी काफ़ी बड़ी है। साइज़ देखो इसका, जैसे अरबी के साइज़ था ना वैसे ही इसका साइज़ हो रखा है। और हम तो हल्दी की खेती पहली बार कर रहे हैं, तो इससे बड़ा भी होता होगा, लेकिन हमारे लिए यही हल्दी काफ़ी बड़ी है। काफ़ी खुशी मिली है ऐसी हल्दी देख के, हैं। और अभी और निकल रहा है वाल उसी जड़ पे, पता नहीं कितनी अंदर तक वो जड़ है। निकल ही रहे हैं, टुकड़े हैं, पर माँ को नहीं मिल रहा है कुछ भी। एक पेड़ पे ये भी है। एक पे ये भी निकला जी। पेड़ ये भी है, ये देख, ये भी है इसमें। तो हल्दी निकलने से हमारा कितना फ़ायदा होगा, कितनी हल्दी होगी, वो तो बात की बात है। लेकिन माँ ने यहाँ पर सुबह सुबह नुकसान कर दिया है, और जो नुकसान है, ये समय बट लगाया, एक परसों टूटा खड्डे में, अरे फिर ये टूट गया। एक पर गोबर निकाल देते, एक वहाँ पे टूट गया, ड्रेन एक भी नहीं है। इतना सड़ा हुआ क्यों रखा हुआ है तब? सड़ा हुआ, सड़ा हुआ कहाँ रखेंगे? गड्ढे में पत्थर थे, हैं? इधर जड़ थी ना, तब टूटा। इससे साफ नजर आ रहा है ये कितना सड़ा हुआ है। गोबर हैं? इसमें तो कल ही लगाया तेरे पापा ने। सड़ा हुआ नहीं है, पूरा सूखा हुआ। ये टूट गया था इसका बैंड, तेरे पापा ने कल इस पे लगा दे, वो आज ही टूट गया। ये देखो जी, ये सूखा होने की वजह से टूटा होगा, जब जड़ लगी होगी खट करके। क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सा खड़ी का पेड़ है, दूसरा खड़ी का पेड़ है इधर, ये इसको मे बोलते हैं, मे का पेड़ है। तो सारी जड़ है इसे। देख तो नीचे नीचे देख तू, यहाँ से उधर तक 50 पेड़ होंगे, ज्यादा होंगे। हमारा नहीं, खेत हमारा हो रहा खराब, पेड़ रुका रहा है। वो वहाँ नीचे देखो कितने सारे पेड़ हैं यहाँ। तो वहाँ से किनारा से जा, एक 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 कर सारी जड़ खेत में है, 50 पेड़। और ये जड़ यहाँ नीचे आ रही है कुदाल पे, फावड़े पे, तो इसीलिए आज ये सुबह सुबह नुकसान हो गया। तो हल्दी की जो खुदाई है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। ज़्यादा क्षेत्र में हमने नहीं लगाई थी, यहाँ से यहाँ तक लगाई थी, और उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा हल्दी हमारी हो गई है। शुरुआत में सोच रहे थे नहीं हो रही है, लेकिन काफ़ी हमारी हल्दी हो रखी है। और कितनी हो रखी है वो आपको प्रॉपर मैं दिखाऊंगा घर पे, जब छत पे पूरा फैला देंगे, उसमें आपको सही आइडिया आ जाएगा कितना हुआ है। और अगर आप लोग हल्दी की खेती कर चुके हैं तो आप हमें बता सकते हैं कि कम हुई है, ज़्यादा हुई है। क्योंकि क्षेत्र आप देख सकते हैं बस यहाँ से यहाँ तक है, तो इतने क्षेत्र में कितनी होनी चाहिए थी वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिलहाल अब निकलते हैं घर की ओर। जो हल्दी ले जाने की ड्यूटी है वो मुझे मिली हुई है। माँ और भाई साहब तो चले आगे आगे घर की ओर, तो चलो मैं भी चलता हूँ।
अजी लगे हो। हाँ अभी हल्दी की जो कंडी है उसको लेके मैं पहुंच गया हूं अपनी नई मकान पे, और बापूजी तो उस टाइम से लगातार लगे हुए हैं। चाय ख़त्म कर ली, बची हुई है। नमस्कार। सबसे पहले हाँ है, चाय है। हल्दी ले आए? बिल्कुल। निकल गया। अब हल्दी खाएंगे, सेहत बनाएंगे। बेचने का रेट क्या बना रखा है? रेट है 500 रुपये किलो। बहुत बढ़िया। ठीक है। बेचने के लिए नहीं, पहले अपने लिए हो जाए, बहुत है। तो हल्दी तो चाहिए ही, बहुत चीज़ों में हल्दी यूज़ आती है, तो हल्दी घर में होनी ही चाहिए। अभी तो हमने एक छोटे से वहाँ से निकाल दी है, और दूसरी जगह भी हमने लगा रखे हैं घर के नज़दीक में, वो भी निकालेंगे और आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल बापूजी यहीं पे लगे हुए हैं, और चाय पीने का बहुत मन था, लेकिन चाय अभी नहीं पियेंगे क्योंकि मुझे दूसरी जगह दिखा है कहीं खटाई बन रही है। तो पहले खटाई खाएंगे, चाय तो पीते ही रहते हैं। और कहाँ खटाई बन रही है सीधे आपको अब वहीं लेके चलेंगे। तो ये देखो चाची लोगों की नई छत पे चाची के द्वारा खटाई बनाई जा रही है, और माँ इतनी थक गई हल्दी निकालते निकालते सीधे यहीं पे सो गई है, और खटाई देख के सीधे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद आज खटाई खाने को मिलेगी। और यहाँ नीचे दिखाऊँ आपको तो हमारे गांव के सभी क्रिएटर जिन्होंने इस मैदान को तैयार किया है वो अभी प्लेयर बन गए हैं। अब खेलने के लिए बिल्कुल तैयार, हमारी पिच लगभग हो गई है। तो हमारे भाई लोग सब क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं, और सबसे सीनियर प्लेयर हमारे चाचा जी, वो देखो गणेश के पापा और गणेश दोनों एक साथ एक ही मैदान में खेलते हुए। बाकी ये तो अभी खेलते रहेंगे, लेकिन मैं अब वहाँ तभी जाऊँगा जब खटाई खा लूँ, थोड़ा शरीर में तरावट आ जाएगी। और ये देखो इतना खूबसूरत स्टेडियम है हमारा खेतों में, यहाँ नीचे क्रिकेट हो रहा है और सामने इतने खूबसूरत नज़ारे, तो और क्या चाहिए। तो डेट हमने 8 तारीख की रखी हुई है क्रिकेट टूर्नामेंट की, लेकिन अभी थोड़ा शायद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पिच पे कहीं कहीं पे। जब तक हमको बढ़िया ना लगे तब तक हम शुरू नहीं कर सकते हैं। तो 8 से 10 तारीख भी हो सकती है। तो आप लोगों को जितना भी प्रतिभाग करना है आप प्रतिभाग कर सकते हैं, आ सकते हैं। दोस्तों अभी जो खटाई है वो बन के लगभग तैयार हो ही गई है। तो मैं आया हूँ चाची लोगों के मकान से थोड़ा दूर, क्योंकि यहाँ पर यह है अंजीर तिमले का पेड़। और आप लोगों के कमेंट भी आते रहते हैं कि आप मतलब पत्तों में खटाई खाओ, कागज़ में मत खाओ। तो काफ़ी नज़दीक अभी ये पेड़ है, तो मैंने सोचा तिमले के पत्ते लाते हैं। और पहले के ज़माने से ही लोग मतलब कागज़ प्लास्टिक का बहुत कम यूज़ करते थे, ऐसे खाने में तिमले के पत्तों का यूज़ करते थे। तो क्यों ना हमारे गांव में तिमले का पेड़ है, तो हमने सोचा क्यों ना अभी भागे भागे जाता हूं और तिमले के पत्ते तोड़ के ले आता हूं खटाई खाने के लिए, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ेगी। 2-3 हम होते तो वहां पर कोई भी मतलब थोड़ा ऐसे ही खा लेते साथ में, लेकिन अभी हमारे जो भाई लोग क्रिकेट खेल रहे हैं शायद वो भी आ जाएं, तो इसीलिए खूब सारे पत्ते ले जाते हैं और इसमें फिर खटाई खाएँगे। तो जो पत्ते हैं वो लेके आ गया हूँ मैं, और ये देखो रसीली स्वादिष्ट खटाई भी तैयार हो गई है। और इन खूबसूरत नज़ारों के साथ अब खटाई का आनंद लेंगे। और खटाई खाने के लिए चाचा लोग, बापूजी, और इधर देखो चाची और माँ, और वो वहाँ तो अभी खेल ही रहे हैं, तो वो शायद नहीं आएंगे खटाई खाने के लिए, रख लेंगे थोड़ा बहुत और चाची बांटने का काम करेंगे। दोस्तों आज खटाई खा के बड़ा मज़ा आया, और खटाई खाने के बाद हम कुछ टाइम बैठे, गपशप लगाई और वापसी पहुंच चुके हैं अपनी ड्यूटी पे। तो खड्डा खोदने के लिए हमने खोद लिया है, लेकिन जो यहाँ से मिट्टी है इसको भी सही जगह यूज़ करना है,
इसमें जो बड़े पत्थर हैं वो सारे साइड करने हैं और उसके बाद ताऊ जी का ये खेत है, तो इसमें पूरी यह मिट्टी हमको फैलाने के लिए ताऊ जी ने बोला हुआ है। लेकिन इसमें से जो गारे हैं, जो पत्थर हैं, वो सारे साफ़ करने पड़ेंगे। और यहाँ पर एक दो लकड़ियाँ हैं, ये भी यहाँ से उठानी होगी। और आज जो खटाई थी वो बड़ी टेस्टी खटाई थी। मेरी माँ खटाई नहीं खाती है। फिर वाली भी वैसे ही बनाए, फिर भी खाए तूने? फिर मैंने नहीं खाई पर अच्छी हो रही थी। पर नहीं तो माँ खटाई नहीं खाती है, लेकिन आज माँ ने बहुत खा लिया, अच्छी वो है। माँ तो छोड़ो मेरे को खा ले हैं, मीठी मीठी होती खटाई ना, हमें खटाई है, खट्टा होगा ना। नहीं, खटाई नहीं चाहिए मेरे को। तो माँ ने भी खूब खटाई खाई और साथ साथ में उधर बापूजी ने तो आज 3-4 बार खाई है वो। आज अच्छी खटाई थी। वैसे हमेशा ही रहती है, लेकिन माँ और बापूजी हमेशा नखरे करते हैं कि हम नहीं खा रहे हैं और नहीं खा रहे हैं, लेकिन आज 3-4 बार मांगा। और आज माँ ने डिसाइड भी कर दिया। आज माँ ने नियम भी बना दिया। क्या नियम बनाया था? माल्टे और उसका जिसका माल्टा नहीं है वो नमक पीस के लाएंगे, बनाएंगे। हम जिसका माल्टा है वो माल्टा लाएंगे। लहसुन है, धनिया है हमारे घर में, हरा सब लाएंगे। जिसका माल्टा ही नहीं, उनका माल्टा ही नहीं, वो कहाँ से बनाएंगे? रोज रोज बोले बनाओ। चलो ठीक है, फिर अब बात है बहुत हो गई, अब काम करते हैं। हाँ, दोबारा बनाई इन्होंने। चलो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। लाइक करना, शेयर करना, ये लाइक करना, ये वीडियो को सब्सक्राइब करना दबा के। बाय बाय, टाटा।